हाँ, बुद्धि संसार में लगाओ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों को प्यार दुनिया करनी चाहिए, आपको नहीं करना। शास्त्र कहता है कि जिन बच्चों को उनके माँ बाप ही प्यार कर लेते हैं वो इतने बिगड़ जाते हैं बच्चे कि संसार प्यार करने का कोई रास्ता ही नहीं निकलता। फिर पूरी संसार तारीफ करना कि आप दो तारीफ करोगे बच्चों की, संसार तारीफ करना, संसार तारीफ करना। तो हम सावधान रहना, जो माँ बाप बच्चों के प्रति सावधान रहें और उन बच्चों को नीति न्याय युक्त जीवन यापन का मार्गदर्शन दें, उन बच्चों का ही पूरा संसार तारीफ करेगा। जय जय गुरुदेव। आजकल तो माँ बापों को टीचर मार दें तो भी गुस्सा बहुत आ जाता है कि मेरे बच्चे को मारने वाला तू कौन है। हम तो टीचरों से इतना मार खा खा के बड़े हुए हैं। आज उन सब शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमको गलत मार्ग में जाने से बचाया। आज तो माँ बाप ही सीधे जाके कह देते मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, सावधान। अरे वो बच्चे को अगर शिक्षक कोई सही मार्ग दिखाने के लिए शक्ति बरत रहे हैं, उससे वो सही मार्ग में रहेगा तो ध्यान रखना। कंपाउंड में बंधे हुए कुत्ते ही शेरों से शिकारित नहीं होते हैं। जिसका कोई कंपाउंड या कोई भी लिमिट नहीं होता वो अनलिमिटेड बन के नुकसान में आ जाता है। अब बताओ कि आपको प्रेम किधर करना। बोलने में तो बहुत आसान है, कर नहीं पाओगे। इसके लिए बहुत जन्मों का पुण्य चाहिए। आपकी ममता तो संसार में गिर रही है, राख में गिरे हुए घी के समान है संसार में गिरी हुई ममता। राख में घी डालो भाई, क्या मजा आएगा। हलवा में घी डालें तो भगवती से किया हुआ प्रेम हलवे में घी की तरह है न, संसार में किया हुआ प्रेम राख में घी की तरह है। आपको किसको प्रेम करना है, बोलो। और कर्म भी यही है, जो करोगे वो मिलेगा। ध्यान रखना, जो करोगे एक एक शब्द का प्रतिशब्द मिलता है, एक एक कर्म का प्रतिकर्म मिलता है, एक एक क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। एक साधु बैठे थे, जप कर रहे हैं जंगल में। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल के परम भक्त विठ्ठल कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं विठ्ठल? पंढरपुर के पांडुरंग भगवान, पांडुरंग का नाम ले रहे हैं। विठ्ठल 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 विठ्ठल। किसी कुएं के मेड़ पर बैठे हैं, जाप कर रहे हैं। मन बुद्धि चेतना सब अपने प्रभु में लगी हुई है, मस्ती से जाप कर रहे हैं। आप भी घर में कभी जप तप करते हो, कोई नाम लेते हो तो सावधान रहना। जब भी नाम लेते हो आंख बंद करके लेना, बहुत अच्छा है। आंख खुला होगा तो बहू रोटी जला रही है, गली में कोई जा रहा है, कॉलिंग बेल कोई बजा रहा है, पोता पेशाब कर रहा है, वो उसकी पानी हाल में जा रही है, ये सब बातें याद आएगी। आंख बहुत बड़ा द्वार है संसार का। ये संसार का अगर कोई द्वार है तो आपके घर के दरवाजा नहीं है, ये आंख है। इसको खोलोगे तो पूरा संसार दिखने लगता है। जब भी संसार नहीं चाहिए, आंख बंद कर दो तो संसार बंद हो जाता है। इसीलिए रोज प्रभु नींद के माध्यम से थोड़ी देर हमको संसार से मुक्त करते हैं कि आंख बंद करके तू उस जगह जा जिस जगह पहले तू मेरे साथ रहता था। प्रभु तुम आपको नींद के द्वारा थोड़ा अनुभव देते हैं। जय जय गुरुदेव। अब ये महाराज भी बैठे बैठे जाप कर रहे हैं, गलती कर दी कि संसार का द्वार खुला रखा उन्होंने। अगर नहीं रखते तो लपड़ा ही नहीं था। साधु महाराज आंख खुले रखे हुए हैं तो सब दिख रहा है, कौन जा रही है, पानी भर रही है, कौन आ रही है, गांव के कौन लोग जा रहे हैं। इस समय ये कसाई दौड़ा दौड़ा आ रहा है। कौन दौड़ा दौड़ा आ रहा है? कसाई। कसाई कौन होता है?
दौड़े दौड़े आ रहा, चारों तरफ एक कैसे देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। हाथ में बहुत बड़ा वो आरी है काटने का, देखते ही दिख रहा है कि कसाई है। कैसे दिख जाता कसाई है? ध्यान रखो, वस्त्रों से कोई पुलिस नहीं होता, वस्त्रों से कोई डॉक्टर नहीं होता, वस्त्रों से कोई वकील नहीं होता, पेशे से होते हैं जो भी होते हैं। इस संसार में पेशा बड़ा है, वस्त्र बड़ा नहीं है। वो वस्त्र तो उस पेशे का पहचान के लिए है। मैं डॉक्टर हूं इसलिए ये वस्त्र है, मैं जज हूं इसलिए ये वस्त्र है, मैं पुलिस हूं इसलिए ये वस्त्र है। वस्त्र मायना नहीं रखता, पेशा मायना रखता है। इसका पेशा ही ऐसा था कि वस्त्र भले कैसे भी हो, आंखों में क्रूरता झलकती थी। कोई देखे तो जान ले कि यह कसाई है। ये कौन है? कसाई। इधर उधर ढूंढ के परेशान होके साधु जी को पूछता है, महाराज आजकल के पशु भी बड़े होशियार और बदमाश हो चुके हैं महाराज। मैंने एक गाय को मुश्किल से खरीदा के आज काटूंगा, और वो बदमाश गाय पहचान गई कि मैं काटने वाला हूं, रस्सी काट के भाग गई। इधर से ही गई थी, आपने देखा क्या? मेरी गाय भाग गई। उसको आज काटना है, रविवार है, लोग मांस लेने आते हैं मेरे पास, सब दुकान के पास खड़े होंगे, क्या जवाब दूंगा? महाराज जी ने आंख खुला रखा है, संसार का द्वार खुला है। जब संसार का द्वार खुल जाएगा, बुद्धि के द्वार में कुछ भी घुस सकता है। इस संसार में क्या क्या है? शुभता के साथ अशुभता, आचरण के साथ कुसंस्कार, सब है इस संसार में। महाराज जी को 1 मिनट जाप करते करते क्या बोलना ये सूझा नहीं। कभी कभी झूठ बोलना भी किसी के हित के लिए हो तो सत्य से ज्यादा वो महत्वपूर्ण वस्तु है। जय जय गुरुदेव। अगर किसी झूठ से किसी का कल्याण होता हो तो वो झूठ 1000 सत्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराज को उस समय जाप में वो समझ नहीं आया। महाराज ने दोनों हाथ आगे कर दिए। क्या कर दिए? दोनों हाथ आगे कर दिए। ऐसे करते हैं। उधर गई ये गाय। क्या बताया? उधर गई है गाय। एक उंगली काफी नहीं थी ये बताने के लिए। कर्म देखो कैसे काम करता है। दोनों हाथों से बताया कि उधर जा रही है गाय। फिर अपने जाप में बैठ गए। आपको भी बताता हूं, पूजा, उपासना, आराधना, साधना, अनुष्ठान, ये सब बहुत आगे की बात है। पहले हम सत्य के इस पथ पर चलने वाले, ईमानदारी के पथ पर चलने वाले, प्रेम के पथ पर चलने वाले, भावनाओं के वशीभूत नहीं होने वाले, सत्य धर्म का आचरण करने वाले हो गए तो बिना कोई अनुष्ठान पूजा सदा भगवती की कृपा आप पर बरसती रहेगी। जय जय गुरुदेव। वापस विठल 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 करने लगे। ये कसाई भाग गया कि रास्ता मालूम पड़ गया, क्योंकि 4 रास्ते जा रहे थे जहां कुएं पर बैठ के महाराज पाठ कर रहे थे। महाराज ने इशारा कर दिया तो रास्ता मिल गया। कसाई उस गाय को पकड़ा, पकड़ के अच्छे से मारा के भागती है, मुझसे भागती है। फिर दुकान ले गया आपने और वहीं एक जोर का प्रहार से गाय का समाप्त करके, उसको खत्म करके, उसको टुकड़े टुकड़े करके बेच के खुश हो गया। ये हुई बात। इसी पांडुरंग विठल के पोत परम भक्त साधु हुए हैं सज्जन चारुक जी, जिनका नाम प्रसिद्ध आप नहीं सुने होंगे तो आज सुन लो कि भाई विठल के परम भक्त हुए सज्जन चारुक जी। सज्जन नाम है, चारुक उनका गोत्र है। सज्जन चारुक बड़े भक्त। कभी पांडुरंग के पास गए नहीं, पंढरपुर गए नहीं, लेकिन विठल का धुन इतना चढ़ा हुआ है, हमारी शरीर की नाड़ी टक 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 करती है ना। अगर कोई नाड़ी वैद्य आए न सज्जन चारुक जी का अगर कलाई पकड़े और टक टक देखें
तो टक टक नहीं करती उनकी नाड़ी, विठल 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 करती। जय जय गुरुदेव। क्या करती है? विठल 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 बोलती है नाड़ी। इतने मन में विठल जी का भक्ति लगा है, गले में तुलसी की माला है, साधुपना लिया हुआ है, सन्यास लिया हुआ है। एक ही रात दिन देखो, बहुत अच्छा है कि मनुष्य कोई कर्म करता है तो उस नौकरी में जाता है, जिस नौकरी में वो घुसने के बाद वही चीज उसको दिखाई देने लगती है। इनको भी रात में दिन में नींद में एक ही धुन लगती है। क्या नाम लगता है? विठल विठल। विठल 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 विठल। अब साधुपने का, सन्यास का भी तो एक सीमित अवस्था है महाराज। जब प्राण छूटेगा तो सबका छूटेगा कि किसी का कम ज्यादा रहेगा? सबका छूटेगा। तो इनके मन में एक दुख सताता है कि मरने के पहले विठल का दर्शन कर लेना चाहिए। मैं कहाँ बैठा हूं और विठल कहाँ बैठे हैं? ये साधुपना किस काम का? प्रेमी जैसे प्रेमिका के लिए तड़प जाता है, वैसे भक्त भगवान के लिए नहीं तड़पे तो क्या भक्ति है? जय जय गुरुदेव। मुझे मेरे प्रभु को मिलना है। एक दिन अपने आश्रम में आसपास रहने वालों को कह दिया कि भाई मैं तो पंढरपुर जा रहा हूं, पांडुरंग का दर्शन करूंगा, अब श्रेष्ठ जीवन वही बिताऊंगा, मेरे को जाना है। मुझे लग रहा है कि मेरा विठल मुझे बुला रहा है, मुझे वहीं जाना है। संसार में नहीं, अपने गांव वालों को सबको बोल दिया, एक झोला ले लिया, एक कमंडल ले लिया, चल पड़े। ये मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा, जमाना दीवाना हमारा तुम्हारा, ये रिश्ता पुराना हमारा तुम्हारा, ये रिश्ता पुराना हमारा तुम्हारा, जमाना दीवाना हमारा तुम्हारा। अब मैं जैसे बोलूं कि जमाना दीवाना हमारा तुम्हारा, तो ये बैठ के गा रहा है, ये पैसे नहीं, ये नमक लेके, जमाना दीवाना हमारा तुम्हारा। अरे इसकी नहीं बोल रहा हूँ, विठल की बात बोल रहा हूँ मेरे बच्चे। वो गीत गा रहा है कि जमाना दीवाना तुम्हारा। किसका दीवाना है ये जमाना? किसका दीवाना है, हैं? अरे नालायकों, ध्यान रखो कि भाई ईश्वर के दिए वस्तुओं के पास दीवानगी रखने से अच्छा है देने वाले पर ही दीवानगी रख लें। जय जय गुरुदेव। किस पर दीवानगी रखें? देने वाले पर। तो महाराज सज्जन जी सबको बोल दिए कि मैं जा रहा हूं, निकल पड़े। अब निकल गए, पंढरपुर के रास्ते में जा रहे हैं। रंग दे 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 रंग दे। पांडुरंग को रंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगा। हाँ, रंगा। रंगा रंग दे नाम विच चोला, रंगा रंग दे नाम विच चोला, रंगा रंग दे नाम विच चोला, रंगा रंग दे नाम विच चोला। ऐसो रंग दे के रंग नहीं जाए, ऐसो रंग दे के रंग नहीं जाए। धुम ताना नादर दिन नादर दिन नादर दिन धुम ताना नादर दिन नादर दिन नादर दिन धुम ताना नादर दिन नादर दिन धीरना। सब हाथ
हाथ ऊपर करो बराबर एकदम सही ढंग से। हाँ लाल नहीं ओढ़ू मैं तो पीलो नहीं ओढ़ू, 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 लाल नहीं लाल नहीं लाल नहीं लाल नहीं नाही 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 रे, लाल नहीं ओढ़ू मैं तो पीलो नहीं ओढ़ू, लाल नहीं ओढ़ू मैं तो पीलो नहीं ओढ़ू। सा रे रे गा गा मामा पापा दादा नी नी सा 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 रे रे गा गा मामा पापा दादा नी नी सा 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 रे गा मामा पादा नी सा मा पादा। लाल नहीं ओढ़ू मैं तो पीलो नहीं ओढ़ू, लाल नहीं ओढ़ू मैं तो पीलो नहीं ओढ़ू। धुम ताना ना 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 दर दिन ना दर दिन ना धुम ताना ना 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 दर दिन ना दर दिन ना धुम ताना ना 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 दर दिन ना दर दिन ना। हाथ ऊपर। लाल नहीं ओढ़ू मैं तो पीलो नहीं ओढ़ू, लाल नहीं ओढ़ू मैं तो पीलो नहीं ओढ़ू। माने मंगाई दे माने मंगाई दे, पांडुरंग चुनरिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग 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 बोलिए जगत गुरु भगवान की। अब ध्रुव जी बैठे हैं, उम्र क्या है ध्रुव जी की? 8 वर्ष के ध्रुव जी। कितने वर्ष के? 8 वर्ष के। 8 वर्ष के ध्रुव जी बगैर कोई मार्गदर्शन जंगल में बैठे, देवादीन से नारद जी आ गए, मंत्र मिल गया, ओम नमो नारायणाय जाप कर रहे हैं। उम्र कितनी है? 8 वर्ष। और आपके उम्र कितने हो गए? आज तक वो प्यास नहीं आया जो ध्रुव जी को आया कि बगैर नारायण के गोद में बैठे यहां से उठूंगा नहीं। हाँ, कभी भक्ति करो तो ऐसी करो जिद्द से। हाँ, हम गलती करते हैं, मलम को आंख में लगाते नहीं, मलम को पेट में डालते हैं न चूर्ण को आंख में लगा लेते हैं। जिद्दी करनी है तो संसार में, पति में, परिवार में मत करो, जिद्दी करनी है तो भगवती में करो, क्योंकि जिद्दी पूरी करने की ताकत उसी में है। जय जय गुरुदेव। और जिद्दी से आने वाली वही है ध्रुव जी की तपस्या। नारायण को आना ही पड़ा, गोद में बैठा नहीं पड़ा। जिद करने लायक जगह है प्रभु का चरण। जय जय गुरुदेव। बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं, बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं, बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं, बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं।
बीत ही जावे चाहे सनि द प म प द नि प द म प द नि प द नि स म प द नि स नि प द सनि प द म प द नि प द नि स म प द नि स नि प द म प द नि प द नि स नि बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं बिन रंग रंगिया मैं घर नहीं जाऊं बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं बिन रंग रंगिया मैं घर नहीं जाऊं बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं बिन रंग रंगिया मैं घर नहीं जाऊं 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 बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं बिन रंग रंगिए मैं घर नहीं जाऊं बीत ही जाए चाहे बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया रंग दे चुनरिया 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 रंग 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 रंगा रंगा पांडुरंगा रंगा रंगा पांडुरंगा रंगा रंगा पांडुरंगा रंग 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 रंगा 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 रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया बोल साचे दरबार की अब सज्जन जी निकल के कहाँ जा रहे हैं हमारा नाम क्या है पंडलपुर पांडुरा सज्जन जी क्या नाम है सज्जन जी। सज्जन यानी क्या जो सद्गुणों से भरा हो नाम की बड़ी महिमा आजकल देखो मैं गलियों में जाता हूँ कहीं भीख लेके कोई खड़ी हो रहती है एकदम भिखारिन बन के मैया कुछ दे दो बाबा कुछ दे दो बाबा मुझे भी नहीं छोड़ते मैं को भी मैं तो साधु हूँ मेरे पास कहाँ पैसा अरे बाबा किसी से दिला दो ना बाबा अब इतने भीख मांगे मुझे बड़ी दया आए कि क्या भीख मांग रही है बेटा तेरा नाम क्या है भिखारिन को पूछता हूँ वो कहती है मेरे माँ बाप ने मेरा नाम महालक्ष्मी रखा है भिखारिन का नाम क्या है महालक्ष्मी। ये कलयुग है बेटा नाम होगा वैसा काम होगा जरूरत नहीं है एक आदमी मेरे पास एकांत में आके रोता है कि प्रभु शांति नहीं है घर में पत्नी क्या आई है काल रात्रि आई है 24 घंटा मेरे बाल नोचती है मेरा मांस नोचती है कैसे जीऊं बच्चे भी कहना नहीं मानते अशांति ही अशांति है क्या करूं प्रभु भाई तेरा नाम क्या है शांति लाल रखा है मेरे माता उसको क्या है अशांति है। और भिखारिन का नाम क्या है महालक्ष्मी। और दूसरा आता है प्रभु रात में बहुत घबराहट होती है नींद में चुड़ैलें आती है आंख बंद करने नहीं दें जैसे ही आंख बंद करूं बड़ी बड़ी बाल दांत वाली चुड़ैल आके खड़ी होती है मेरे सामने मेरा हालत खराब है डर डर के मर रहा हूं मेरा प्राण निकल रहा है प्रभु क्या नाम है बेटा तेरा वीरचंद है क्या है नाम क्या है बेटा वीरचंद। हाँ वीरचंद एकदम वीर और दूसरा एक आया कहें कि प्रभु पंजाब से आ रहा हूं दाने दाने के लाले पड़ रहे हैं खाने में परेशानी है क्या करूं धन की चिंता से रो रहा हूं एक एक पैसे की तकलीफ है इतना परेशान हूं कि कोई उधारी देने के लिए भी दूर दूर तक आदमी नहीं दिखता दरिद्रता के कगार पर खड़ा हूं प्रभु कुछ बचा दो तेरा नाम क्या है भाई धनराज क्या है धनराज।
इसीलिए मेरी बच्चियों, अपने बच्चों का नाम रखो ने तो मॉडर्न नाम रखूं, दुनिया में किसी का नहीं हो ऐसा रखूं, ये मत सोचना। उस नारायण का ऐसा नाम रख देना कि उस बच्चे को वो नाम ही हरदम रक्षा करता रहे। जय जय गुरुदेव। वो नाम ही उन बच्चों को तारने जाए। अब रात हुई, सज्जन जी तो नाम जैसे ही है, क्योंकि साधु हैं। नाम भी सज्जन है न गुण भी सज्जन है। रात में देखे कि घर आ रहा है। उस जंगलों में, उस जमाने में देखो, पुराने जमानों में घरों के बाहर चबूतरे बनते थे। पुराने जमाने में किस लिए चबूतरे मेरी बच्चियों? कोई यात्री आए, कोई जाए, रास्ते में रुक सके, रास्ते में वो ठहर सके और ठहर के थोड़ा विश्राम करके काशी रामेश्वर यात्रा में जहां जाना हो जा सके। आजकल आपके घर के चबूतरे हैं, चबूतरे तो बहुत दूर, गेट लगा है, गेट का ताला लगा है, बाहर से लिखा है कुत्तों से सावधान। क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। मैं कई बार सोचता हूं कि कुत्ता तो घर में एक ही रहता है, तो हमको लिखना चाहिए कि कुत्ते से सावधान। फिर हम क्यों कुत्तों से सावधान लिखते हैं? क्योंकि अतिथि की सेवा नहीं करने वाला खुद ही एक कुत्ता है, इसलिए वो कुत्तों से सावधान लिखता है। जिसको अतिथि की सेवा नहीं समझ आए वो खुद ही एक कुत्ता है, इसलिए बीवेयर ऑफ डॉग्स। यू शुड राइट बीवेयर ऑफ डॉग। व्हाई यू आर राइटिंग बीवेयर ऑफ डॉग्स? बिकॉज इफ यू डोंट नो टू होस्ट द गेस्ट्स, you are also a dog, so you write beware of dogs। जब मेहमानों की खातिरदारी नहीं हो, वो घर पशुओं से भरा हुआ घर है। अब सज्जन जी एक घर के बाहर बैठे, सोचे कि सुबह निकलूंगा, जंगली रास्ता है, बनिए पशुओं घूम रहे हैं, कोई हिंसा ना हो जाए, यहाँ रात विश्राम करेंगे, चबूतरा अच्छा है, सो जाएंगे। ध्यान रखना, जिस जगह सुख मिलेगा ऐसे सोच के आप कई फंक्शनों में जाते हो, वहां अपमानित होके आते हो कि नहीं? याद है आपको वो बात? कभी कभी आप मन मुटाव से जाते हो, लेकिन वहां जाने के बाद खुश होके आते हो, होता है कि नहीं? अगला पल आपके हाथ में नहीं है, इसलिए इस पल को भक्ति में बिताओ ताकि अगला पल शुभ हो जाए। अगले पल में आपका सोचा ही होना कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये पल आपके हाथ में है। इस पल को आप अपने हाथ में उठा के चलो, अगला पल अपने आप आपको उठा के चलेगा, वरना वो नहीं चल सकता। बाहर सज्जन जी ऐसे ही अपना जो थैला था कपड़े का, 2 कपड़े हैं उसमें, 2 कपड़े यानी 2 सेट नहीं, एक लंगोट और एक ऊपर का टुकड़ा, 2, उसको सिर पर रख लिए और ऐसे सो गए। थोड़ी देर में लालटेन लेके कोई बाहर आ रहे हैं, दरवाजा खोल के देखे तो एक युवती शादीशुदा लालटेन से सज्जन जी का चेहरा देखती है। साधु हैं लेकिन बहुत ही सुंदर स्वरूप है, चमकता अंग है, शरीर का चमड़ा महक रहा है और साधुता की ब्रह्मचर्य का तेज पूरे शरीर में कांति युक्त बना हुआ है। ये युवती देखते ही मोहित हो गई कि इतने सुंदर स्वरूप को मुझे पाना है। हमको एक ही चीज का ध्यान रखना जीवन में, आपको आज ये बताना चाहता हूं। आपका मन बोले वो करोगे तो मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। लेकिन मजे में सजा भी आ सकता है। आपकी बुद्धि बोले वो करोगे तो फायदा आएगा और फायदा जरूर आपका कल्याण करेगा। जय जय गुरुदेव। आपको मजा चाहिए कि फायदा चाहिए, ये निर्णय आप करो। ये हल्द्वानी में मजा चाहिए लोगों को, इसलिए इतनी दारू की दुकान खुले हैं। अंत में जब गले सड़े मरोगे तब याद आएगा कि मुझे मजे का नहीं फायदे का काम करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। युवती धीरे से लालटेन लेके नजदीक आती है, बोलती है प्रभु प्रभु। उठ गए सज्जन जी, देखे कि जवान औरत एकदम पास खड़ी है और जिस प्रकार से नजदीक आ रही है इसका हाव भाव कोई सही नहीं दिख रहा है। उन्होंने 1 मिनट में पहचान लिया। होशियार आदमी के लिए चावल पका के नहीं देखने के लिए कितना चावल दबाना पड़ेगा? हाँ,
एक दाना दबाओ तो चावल पका है कि कच्चा है मालूम पड़ जाए। सज्जन जी ने दृष्टि से परख लिया कि औरत का नीयत सही नहीं है, तुरंत उठ के बैठ गए। माई क्या बात है? मैं माई नहीं हूं, मैं आपके साथ होने वाले बच्चे की माई बनना चाहती हूँ, शादीशुदा। क्या है? शादीशुदा। शादीशुदा औरत नजदीक आके बिन काम की बातें कर रही है। एकदम घबराहट हुआ इनको कि ये क्या बात हो गई, मेरे साधुपने को कलंक लग जाएगा इससे। घबरा गए, बैठ गए। माई मैं साधु हूं, मेरे से बात करते समय आप थोड़ा सावधानी रखें। अरे सावधानी से ही तो बाहर आई हूं, अंदर मेरा पति सो रहा है, इसीलिए तो सावधानी से धीरे बात कर रही हूं। आप मेरे हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। माई आप पति को शादीशुदा हो आप तो सावधान रहिए, आपका सतीत्व का ध्यान रखिए, आप अपनी चिंता करिए भविष्य की, नरक में जाने से बचिए। अरे नरक में तुम्हारा रूप देख के मैं ऐसी मोहित हो गई कि तुमको पाने के लिए नरक में जाना पड़े तो भी जाऊंगी। बहुत समझा रहे हैं कि तेरा पति है, उसको संभाल, पति की बन, सुरक्षित रहे। उसको गुस्सा आ गया, क्या पति पति करते हो? मेरा पति है इसीलिए तो तुम मुझे नाराज कर रहे हो ना कह रहे हो। अभी पति को खत्म करके आती हूं, फिर तो तुम मुझे मानोगे। फटाफट अंदर गई, गंडासा ली, गंडासा जिससे नारियल छोड़ते हैं ना, गंडासा, गंडासा ली और पति का 2 टुकड़ा कर दी भाई। और बाहर वो गंडासा जो खून से सना हुआ है उस गंडासे को लेके आ गई। गंडासे को लेके बताती अब तो वो खत्म हो गया, अब तो तुम खुश हो ना, अब तो मेरे बन जाओ। घबरा गए सज्जन जी कि मेरे साधु से कितना बड़ा पाप हो गया, इस घर में आना रहा, किसी व्यक्ति का अंत, बुरा अंत और ऐसा बेमौत मरने का मैं कारण बना। प्रभु विठल ये क्या हो गया? वो घबरा करके सोचते हैं अब एक क्षण भी इधर नहीं रहना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुरंत वो भाग रहे हैं, पीछे पीछे गंडासा लेके भाग रही कि तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे कारण तो मैंने अपने पति को भी समाप्त कर दिया, अब तुझे पकड़ के ही रहूंगी। दोनों भाग रहे ना, सिपाही आ गया सामने। कौन आ गया? सिपाही। अब जैसे ही सिपाही को देखा सज्जन जी वहीं खड़े हो गए कि ये क्या रामायण है। पीछे पीछे आई हुई इस औरत ने सिपाही को देखते ही अपना रूप बदल दिया। हाथ के गंडासे को ऐसे ही पकड़ते हुए जोर जोर से रोने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे सतीत्व को बचाओ, इस पापी ने मेरा अपहरण करके बलात्कार करने की कोशिश की, मैंने और मेरे पति ने रोकने की कोशिश की, इसको तो मेरे पति को इसने मार दिया, ये देखो ये गंडासा जिससे इसने मेरे पति को मारा, और ये बलात्कार करके मेरा भी शरीर का अंग का बलात्कार करके मान भंग करना चाहता था, इसको जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। अब तुम लोग सिपाही होंगे तो क्या सुनोगे भाई, क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बोलो बच्चियों क्या करोगे? सिपाहियों ने सज्जन जी को पकड़ के राजा के सामने पेशित किया। राजा सब बात सुनते हुए पूछते हैं सज्जन जी को, क्या ये सब सही है? वो शांत खड़े हैं, सोचते हैं कि विठल तूने कुछ सोचा होगा तब ये सब लीला की है। अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये रोने वाली औरत के सामने मेरी बात टिकने वाली नहीं है। कोई ये नहीं मानेगा कि पति की कोई पत्नी हत्या की होगी, सब यही मानेंगे कि इसने बलात्कार के लिए पति की हत्या करके इसके ऊपर मानभंग का कोशिश किया होगा। बात करने से अच्छा है कि शांत रहें। राजा इनकी शांति देख के सोचता है तो सज्जन व्यक्ति, साधु की बुद्धि है, लेकिन कोई वेग में गलती किया होगा। स्त्री को पूछता है, राजा तू क्या चाहती है? इसने मेरे बलात्कार के लिए चेष्टा की होती तो चलती, मेरे पति का भी प्राण निकाल दिया। मेरे पति के प्राण निकलने वाले ये हाथों को नहीं रहना चाहिए उसके शरीर में। राजा कहता है कि इसकी इच्छा अनुसार तुम सज्जन हो इसलिए फांसी में नहीं चढ़ा रहा हूं, वरना किसी के हत्या का अपराध का सजा तो फांसी ही होता है हमारे देश में। फिर भी इसके कहने से और तुम साधु होने से तुमको छोड़ते हैं, तुम्हारे 2 हाथ काटे जाएंगे। कितने? दोनों हाथ। तुम्हारे दोनों हाथ काटे जाएंगे। विठल विठल करते रहे सज्जन जी,
और सबके देखे देखे दोनों हाथ काट दिए गए उस साधु महाराज के। अब दोनों हाथ काट दिए गए, वो सोचते हैं कि विट्ठल यही तेरी इच्छा, यही तेरी लीला। आप होते तो पांडुरंगपुर जाते कि मेरा हाथ कट गया अब क्या करूं, घर जाते सोचो क्या करते। हम दुख में भगवान को थूकते हैं कि तूने मेरा क्या उपकार किया। दुख में हम भगवान को कोसते हैं। पांडुरंग जी के पास जाने वाले सज्जन जी सोचते हैं प्रभु आप बड़े दयालु हो, आपके चरण में आने के लिए मैं निकला ये आपको पता है, इसलिए मुझे मेरा प्राण नहीं निकालते हुए सिर्फ हाथ ही निकाला है। मैं बिना हाथ भी आपके चरण में आके आपका दर्शन करूंगा। जय जय गुरुदेव। इधर देखो तो अगले दिन सुबह पांडुरंग मंदिर के पुजारी, मंदिर के अधिकारी और गांव के सेठ, जो नगर सेठ है, पंच है, नगर पंच, सबको सपना आ गया कि मेरा भक्त बिना हाथ के पांडुरंग मेरे मंदिर में पहुंच रहा है, उसकी कलश के साथ, बाजों के साथ, वाद्य के साथ स्वागत करो। मेरा विट्ठल का ये आदेश है, आदेश है। भगवान विट्ठल ने पुजारी को, अधिकारी को, गांव के लोगों को सपना दिया एक साथ कि मेरा भक्त बिना हाथ आ रहा है, उसका स्वागत करो। अबे बिना हाथ वाला तो एक ही आएगा, पहचान लिया लोगों ने। जैसे ही ये सज्जन जी गांव में एंटर हो रहे हैं पांडुरंगपुर में, उसी समय पहचान लिया कि इन्हीं का सपना आया है। बाजों के साथ, कलश के साथ, स्वस्ति न इंद्रो अरिष्ट नेमी स्वस्ति न पूखा वृद्धश्रवाहा, स्वस्ति पाठ के साथ स्वागत हो रहा है। बड़ी स्वागत हो रही है, लेकिन सज्जन जी के आंख में आंसू है। प्रभु आपने इन सबको सपना दिया, यानी मैं आ रहा हूं, आपको पता है, आपको मेरा हर एक हलचल का, हर एक कदम का पता है, फिर मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मुझ निरपराधी को क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा? मेरे हाथ क्यों कटवाए? मेरी ये सजा क्यों हुई जिसने कोई अपराध नहीं किया? पाप किसी ने किया न दंड किसी को मिला, ये क्यों किया प्रभु आपने? प्रभु आपने, प्रभु आपने। मंदिर में पांडुरंग रुक्माई देवी के दर्शन कर रहे हैं, आंख में पानी आ रही है। भगवान कंधे कमर पर हाथ डाल के खड़े हैं, भगवती खड़ी है, उनके चरण को नमस्कार करके युग युगों के प्यास को बुझा रहे हैं, दर्शन की प्यास। उस समय आंख में आंसू आ रहा है कि अगर ये दो हाथ होते तो मैं अच्छे से प्रणाम करके आपका दर्शन करता। आपके चरण में प्रणाम करने की भी मेरी योग्यता को आपने छीन ली प्रभु। ऐसा क्या मैंने पाप किया? ऐसी कौन सी गलती की मुझ साधु का इतना बड़ा आपने दंड देके अन्याय किया? रो रहे हैं सज्जन जी। पुजारी खड़ा है, अधिकारी खड़ा है, गांव के लोग खड़े हैं, क्योंकि सबको इनके बारे में सपना आया है कि ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है। इतने बड़े भक्त के ये दोनों हाथ गए, ये क्या है देखने के लिए पूरा गांव खड़ा हुआ है मंदिर में। उस समय आकाशवाणी हो रही है, विट्ठल आकाश के माध्यम से धरती में आवाज दे रहे हैं, गांव वालों सुन लो, पुजारी अधिकारी सब सुन लो, सब सुन लो, सब सुन लो, श्रेष्ठ संत सज्जन जी सुन लो, जी सुन लो। तुम मेरे भक्त हो, मुझे बहुत मानते हो और तुम्हारी मान्यता को मैं भी मानता हूं, इसलिए आज तुम्हारे इस मंदिर में ये भव्य स्वागत हुआ। तुम कहते हो कि दंड मिल गया, दंड मिल गया, दंड नहीं मिला है, न्याय मिला है। पिछले जन्म में भी तुम मेरे ही साधु भक्त थे, विट्ठल के उपासक थे और मेरी ही साधना करते थे। और एक गाय गई उधर से, पिछले जन्म में तुमने दोनों हाथों से दिखाया कि इधर से ही वो गाय गई है। वही दो हाथ हैं जो आज गए हैं तुम्हारे। जय गुरुदेव। ये वही हाथ हैं जिन्होंने गाय के जाते रास्ते दिखाए थे। वो पति जो मारा गया और जो औरत उस पति को मारी वो कोई नहीं, वो गाय ही वो औरत के रूप में जन्म ली थी। वो कसाई ही उसका पति के रूप में जन्म लिया। जिस कसाई ने पिछले जन्म में इसको मार के प्यास बुझाया, उसी को इस जन्म में पति के रूप में पाके वापस मार के इसने प्यास बुझाया। जय गुरुदेव।
तुमने अपने हाथ से उसको दिखाया था, तो इस जन्म में तुमको देखते ही उसमें वैर जग गया। तुमको देख के मोह के रूप में तुम्हारी पीछे पड़ी, ताकि तुम्हारे दोनों हाथ जाएं जिन हाथों ने उसको पिछले जन्म में दिखा के उसका प्राण निकाल। सुनते ही सज्जन जी के पैर रोम रोम खड़े हो गए। सोचते हैं मिले न कोड़ी कम नहीं, किसी को मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए तो ओ इस जग का जगतपति कहलाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। सीता जैसी पत्नी चाहता, राम नहीं बन पाता। सीता जैसी पत्नी चाहता, राम नहीं बन पाता। मोटर गाड़ी की टिकटें लेके प्लेन कहाँ से पाता। मोटर गाड़ी की टिकटें लेकर प्लेन कहाँ से पाता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलो विठल पांडुरंग भगवान की जय। तो महाराज जो कर रहे हो, मेरे सामने संस्कार की नाटक करोगे तो भी संस्कार का पुरस्कार मिलेगा। मेरे पीछे अपने संसार के व्यवस्थाओं का नाटक करोगे तो भी संसार के व्यवस्था का दंड मिलेगा। जो आपने किया है उसका प्रतिफल निश्चित मिलना है। तो वर्तमान में जिए, वो वर्तमान में क्या करना चाहिए इसका विवेक रखें। ये दो काम कर ले। जय गुरुदेव। वर्तमान का विवेक जिसने रख लिया, भविष्य में उसको दुखी नहीं होना पड़े। जिसने वर्तमान में विवेक नहीं रखा, उसका भविष्य उज्जवल नहीं है, ये भी निश्चित है। तो मेरे बच्चों, मैं तो 3 दिन में चले जाऊंगा। कोई रिश्ता न कोई नाता, किसी लेख के माध्यम से मैं भी यहां तक पहुंचा। ना ही किसी का मैंने नाम पूछा। आज 11 दिन हो गए, कौन कहाँ के हैं किसी से संबंध नहीं रखा, किसी से मोबाइल नंबर नहीं लिया, किसी से मिला नहीं, और ऐसे ही चले जाऊंगा। नदी बहती अच्छी और पीने वाले उसका पानी पी के लाभ लें। नदी को उनसे संबंध नहीं बनाना चाहिए। जय गुरुदेव। नदी को किसी से कोई संबंध नहीं। 25 वर्षों में मेरे पास किसी का कोई मोबाइल नंबर नहीं है महाराज, किसी का नहीं है। किसी का नाम पूछता नहीं हूँ, किसी से मिलता नहीं हूँ। भाड़ में जाए संसार, साधु को अपने धर्म का ध्यान देना चाहिए। जय गुरुदेव। तो महाराज आप ये ध्यान रखिए, अपने कर्मों पर सावधान रहिए। स्वार्थ कम रहे, आटे में नमक जितना। स्वार्थी नहीं रखना बोले तो आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि संसार में हो। आटे में नमक जितना स्वार्थ रखें और नमक में आटे जितना सद्गुण रखें। ये दो हो गया तो कोई कथा सार्थक है, भक्ति सार्थक है, जीवन सार्थक है, और सब कुछ सार्थक है। जय गुरुदेव। कब सार्थक है? सद्गुण में थोड़ा स्वार्थ हो। वो स्वार्थ भी प्रभु के लिए, भगवान के लिए, परिवार के हित के लिए होना चाहिए।